हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम पैटर्न के बारे में 2021 में जो आपका होने वाला है दिसंबर और जनवरी में। तो वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कैसा आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, किस तरीके से आपका एग्जाम होगा और क्या क्या सिलेबस में चेंजेस करे गए हैं वो थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, चलिए अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो इस बार जो सीटेट होने वाला है 2021 में और जनवरी 2022 तक इसके पेपर होंगे, दिसंबर और जनवरी में। तो वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ये आप सभी को पता होगा। मतलब पहले ऑफलाइन एग्जाम होता था, तो अब ऑनलाइन होगा। किस तरीके से आपको ऑनलाइन एग्जाम करना है वो भी मैं आपको जल्दी ही बताऊंगी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट की, जो कि होता है फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ क्लास तक के टीचर बनने के लिए, उसके अंदर क्या एग्जाम पैटर्न आपका रहता है। चलिए देखो, पहला सेक्शन आपका होता है सीडीपी का। सीडीपी से आपके लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको सीडीपी पढ़नी पड़ेगी, बाल शिक्षा शास्त्र। सेकंड आपका होता है लैंग्वेज वन। आपको लैंग्वेज चुनने का ऑप्शन दिया जाएगा, हिंदी, इंग्लिश और भी लैंग्वेजेस इसमें होती है, तो वो आप चुन लेंगे अपने हिसाब से। 30 क्वेश्चन होंगे आपके लैंग्वेज वन से रिलेटेड, 30 क्वेश्चन आपके होंगे लैंग्वेज टू से रिलेटेड। ठीक है, और लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू अलग अलग होती हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। फोर्थ हमारा देखें, अगर हम फर्स्ट से फिफ्थ वाले पेपर की बात करें, पेपर वन की, तो उसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है। बिकॉज कोई भी बच्चा हो, मतलब चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड का हो चाहे साइंस का हो, अगर आप पेपर वन दे रहे हैं तो मैथमेटिक्स डेफिनेटली पूछा जाएगा। 30 नंबर का मैथमेटिक्स होता है, बेसिक मैथ्स आती है इसमें, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर आप करोगे, फोकस्ड रहोगे, तो मैथमेटिक्स में से कोई दिक्कत होगी नहीं। ईवीएस जो है पूछा जाता है 30 नंबर का। ठीक है, 30 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो होंगे ईवीएस के। और अगर मैं टोटल क्वेश्चन की बात करूं तो टोटल क्वेश्चन हमारे पास होते हैं 150 क्वेश्चन, और 150 ही नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। मतलब अगर आप क्वेश्चन कर पाते हैं तो भी ठीक है, अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं तभी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, गलत करते हैं तो भी नहीं कटेंगे। लेकिन क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन सारे ही अटेम्प्ट करके आने, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये एडवांटेज है। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन 150 हो गए, टोटल मार्क्स 150 हो गए। ये कुछ सिलेबस है। हाँ, कुछ सिलेबस में कुछ कुछ चेंजेस इस बार करे गए हैं। जैसे कि अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो इस बार क्या है, ग्रामर पे थोड़ा सा फोकस करा गया है। ग्रामर और या फिर इन्फ्रेंसेस के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपसे। कुछ कुछ चीजें जो है ऐड करी गई हैं। 80% सिलेबस लगभग वही है जो पहले होता था, और आपका 20% के लगभग सिलेबस चेंज हुआ है। क्या चेंजेस है, किस तरह से आपको पढ़ना है, वो मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगी, क्योंकि सीटेट की क्लासेस हमारे चैनल पे चलेंगी, तो आप चैनल के साथ बने रहिए। एंड आई होप आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगर मैं बात करती हूँ पेपर सेकंड की, तो पेपर सेकंड जो हम देते हैं सिक्स्थ से लेकर के 8th क्लास के टीचर बनने के लिए, उसका भी एग्जाम पैटर्न वही है, कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसमें आप देखें सीडीबी के 30 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं। लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू दोनों में ही 30-30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लैंग्वेज वन एंड लैंग्वेज टू आप अलग अलग लेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। और मैथमेटिक्स एंड साइंस की अगर मैं बात करूँ तो मैथमेटिक्स एंड साइंस, जो बच्चे मैथमेटिक्स एंड साइंस बैकग्राउंड वाले हैं वो उनके लिए 60 क्वेश्चन आएंगे टोटल। ठीक है, उसमें 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होंगे और 30 क्वेश्चन साइंस के होंगे। और मैथ्स के 30 क्वेश्चन में भी 20 जो क्वेश्चन है वो टिपिकल मैथ्स होगा, और 10 क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स की पेडागोजी के होंगे। जबकि साइंस के जो 30 क्वेश्चन हैं उनमें 20 क्वेश्चन टोटल साइंस होगी, टिपिकल साइंस जो हमारी होती है, और 10 क्वेश्चंस होंगे साइंस पेडागोजी के। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो मैथ एंड साइंस मिला करके 60 बैठता है। और जो बच्चे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड्स हैं, आर्ट्स के जो बच्चे हैं या फिर कॉमर्स के जो बच्चे हैं, वो ऑप्ट करेंगे सोशल साइंस। अगेन सोशल साइंस में भी 60 क्वेश्चन आएंगे टोटल। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, टोटल 60 क्वेश्चन सोशल साइंस में भी पूछे जाएंगे और मैथमेटिक्स साइंस में भी 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं टोटल क्वेश्चन की, तो टोटल क्वेश्चन फिर से इसमें भी 150 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स आपके 150 होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। और अगर मैं सोशल साइंस वाले की बात करूं तो इसमें भी आपसे जो है पेडागोजी जरूर पूछी जाएगी, तो पेडागोजी पे भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो कुछ एग्जाम पैटर्न था जो मुझे डिस्कस करना था, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है वो हम आपको आगे बताएंगे। अब क्या क्या बुक्स आप लेंगे, किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, वो मैं एक सेपरेट वीडियोस के लिए बनाऊंगी। और बाकी आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। देखो, सीटेट के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप सही डायरेक्शन में तैयारी करोगे, सही तरीके से आपकी डायरेक्शन सही है, इधर उधर भटकोगे नहीं, तो आपका यकीन मानिए फर्स्ट जो आपका अटेम्प्ट है उसमें ही सीटेट क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप
बहुत कुछ करने की कोशिश करोगे, बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश करोगे, तो उस चक्कर में आप जो है उलझ जाओगे, तो वो नहीं करना है। इसमें तो आपको सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ना है, क्योंकि सीटेट का यही खास बात है कि टू द पॉइंट पूछा जाता है, सिलेबस के बाहर कुछ नहीं आता है, और सिलेबस पे भी टू द पॉइंट पूछा जाता है। तो बस एक गाइडेंस आपको सही मिलना चाहिए, और सही तरीके से आप पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम यकीन मानिए आपको नहीं होने वाली है रिगार्डिंग सीटेट एग्जाम। ठीक है, चलिए ये एग्जाम पैटर्न था, बहुत जल्दी मैं आपको बताऊंगी कि कंप्यूटर पे एग्जाम कैसे देना है, कौन कौन सी बुक्स आपकी होनी चाहिए, क्या क्या तैयारी कर सकते हैं आप, किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, जल्दी उसके लिए वीडियो लेकर के आऊंगी। फिलहाल आप इंग्लिश पेडागोजी की वीडियोस देख सकते हैं जो चैनल पर पड़ी हुई है। सीटेट इंग्लिश प्रिपरेशन की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी आप देखिए, रीट इंग्लिश प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट है उसमें भी आप देखिए, बिकॉज सिलेबस लगभग सेम होता है। बाकी जो सीडीपी है, लैंग्वेजेस की तैयारी मैं बहुत जल्दी करवाने वाली हूँ। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड अपना फीडबैक देना ना भूलें, लाइक शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल के बारे में पता चल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। बाय बाय।